आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में हम 1.3 को शुरू कर चुके थे और उसके पहले 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे 9, 10 और 11, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जो टेक्निक चेंज होती जा रही है। पहले 8 क्वेश्चन तक एक ही टेक्निक थी, उसको हमने एक लेक्चर में करने की कोशिश की। अब ये 9वां क्वेश्चन जो है ये भी प्रीवियस टेक्निक के साथ है, इसको भी आप उसी में शामिल कर सकते हैं। 10वें और 11वें क्वेश्चन में ये अब डिफरेंट टेक्निक आ गई है। तो आज हम क्वेश्चन है हमारा 9, 10 और 11 और मैं इन 3 क्वेश्चन में से करने वाला हूं इस वक्त क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 9 जो है वो प्रीवियस टेक्निक के मुताबिक हो जाएगा, उसको वहीं शामिल रखना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको 50-50 कर दिया, 16 में से 8। लेकिन बाय टेक्निक जब डिवीजन करें तो ये उस टेक्निक से हो जाएगा। 10वें और 11वें में एक ही टेक्निक है, एक करेंगे तो दूसरा भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसको आप समझें क्वेश्चन नंबर 10 को कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन 10 है, फिर एक ये इक्वेशन दी हुई है। अब कंपैरेटिवली एक बड़ी इक्वेशन दी हुई है और है डिसेंडिंग ऑर्डर में। x4 - 2x3 - 2x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म कंटेन्स हाईएस्ट पावर, देन ग्रेजुअली इट डिक्रीजेस और अब्रप्ट नहीं है और दरमियान में ये नहीं है कि कभी नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे, ऐसा नहीं है। एक तरतीब से डाउनवर्ड जा रहे हैं। x4 है, x3 है, x2 है, x1 है, विदाउट x है इक्वल टू 0, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। एक रिलेशन अगर 9th का आपको याद हो कि आप पढ़ते थे कि x - 1 ओवर x + 1 ओवर x होल स्क्वायर और एक दूसरा रिलेशन था x - 1 ओवर x होल स्क्वायर। अगर 9th क्लास में आपको याद हो तो जब इनके स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, इसका स्क्वायर x² + 1 ओवर x² फिर +2 टाइम प्रोडक्ट जब फाइंड आउट करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इसमें 7 +2 आ जाता है, इसमें 7 -2 आ जाता है। लेकिन ये दोनों चीजें जब हम स्क्वायर एज अ होल लेते हैं ये एक ही शक्ल में बदल जाती हैं। x² + 1 ओवर x², x² + 1 ओवर x², इसमें -2 साथ आएगा, इसमें +2 आएगा। अगर ये बात 9th में मैथमेटिक्स में जो आप पीछे पढ़ चुके हैं वो याद है तो इस वक्त जो हम काम करने जा रहे हैं इस गिवन इक्वेशन को इसी फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे और इसको उसमें कन्वर्ट करके फिर हम सपोजिशन लेंगे ताकि एक चीज सपोज करें तो उससे दूसरी चीज जो है, दूसरा फैक्टर रिड्यूस हो सके। ये बात आहिस्ता आहिस्ता आप सीखने की तरफ जा रहे हैं कि जब हम उसको ऐसी फॉर्म में बदल लेते हैं तो एक फैक्टर जब हम सपोज करते हैं तो उसी को स्क्वायर करके दूसरा फैक्टर जो है वो उस सपोजिशन से रिड्यूस हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। तो ये टेक्निक है बेसिक जो हम सीख रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, ये x² यहाँ x4 है, ये x3 है, इस x4 को अगर हम x² पर डिवाइड करते हैं तो ये x2 हो जाएगा। बाकी सारी पार्ट्स फिर x2 से डाउन होती होती इवन x जो है वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इंशाल्लाह ये जो भी मैंने फॉर्म आपको बताई है ये इसमें 2 फैक्टर्स जो है वो स्क्वायर की शक्ल में और 2 बगैर स्क्वायर की शक्ल में और प्लस माइनस की शक्ल में आ जाएंगे, जिससे हमें सपोजिशन लेना आसान हो जाएगी। तो बेसिक माइंड अपना बनाया करें कि किस तरह के स्ट्रक्चर में किस तरह आपने किस डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना है। तो जब माइंड आपका क्लियर होता है, रोड मैप एक आपके दिमाग में बन जाता है तो फिर एक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। तो रोड मैप इस वक्त
वो वाले एक्सप्रेशन है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो उस रोड मैप को ज़हन में रखते हुए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, ये सारे के नीचे एक्स स्क्वायर लगा दे, ये सारे के नीचे एक्स स्क्वायर लगा दे, ये सारे के नीचे एक्स स्क्वायर लगेगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे के नीचे एक्स स्क्वायर लगाने के बजाय मैंने क्या किया, हर टर्म्स के नीचे इंडिविजुअली लगा दी है। आप वैसे एक और भी काम कर सकते हैं कि इसमें जब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, ये सारा लिखकर एक ही लाइन डालें नीचे 2 इज इक्वल टू 0 फिर उसके बाद करें। लेकिन मैंने डायरेक्ट इसको सेपरेटली एक्स स्क्वायर लिख दिया है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। वहां अगर आपने एक स्टेप ये लगाना है तो यू कैन पुट इट जस्ट टू मेक योर माइंड रादर इजी और सेटिस्फाइड। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करने लगा हूं। ये जो मैंने एक्स स्क्वायर लगाया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाकर माइनस होगा, ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और ये माइनस एज इट इज, ये ऊपर जाएगा तो -2x रह जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, 0 बन जाता है, 2 रह जाएगा, और वो अब नीचे आएगा, क्योंकि डिवीजन में हमेशा स्मॉलर पावर ऑलवेज मूव्स टू द ग्रेटर पावर। देयर इज नो रूल के नीचे से ऊपर ही हर तरफ जाना है हर सूरत में। नो, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ सकते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द वेरिएबल। जो एक्सपोनेंट है अगर वो स्मॉलर है तो दैट ऑलवेज मूव्स टू द ग्रेटर वन। छोटी पावर ने हमेशा बड़ी पावर के पास जाना है, प्रॉब्लम नहीं होता। फिर अगर आप बड़ी पावर को छोटी पावर के पास ले जाएंगे तो अल्टीमेटली फिर उसको आपको उसी साइड पर ले जाना पड़ता है। तो देयरफॉर मेक योर माइंड क्लियर, एक रूल बना लें, इस छोटी पावर यहाँ पावर 1 है, ये नीचे आएगी तो ये इसमें माइनस हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू एज इट इज, और 0 पर जो चीज जी चाहता है डिवाइड कर ले, यू विल गेट 0। यहां तक हम पहुंच गए इस जगह पर। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर? फाइन, वेरी गुड। अब हम उस स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं जो मैंने शुरू में आपको बात बताई। ये एक्स स्क्वायर है और ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को तो अलग कर ले, ये वो चीज बन गई है। अब हमें इसी के अंदर से वो चीज बनानी है, x डिवाइडेड बाई 1 ओवर x। दो टर्म्स ऐसी, एक ये है वो टर्म, एक ही है वो टर्म, दोनों टर्म्स को मैं यहां लिख रहा हूं, एक ये टर्म एक ये टर्म यहां लिख दी, बाकी ये -2 रह गया यहां आ गया, इज इक्वल टू 0। अब दोबारा इसको एज इट इज मैंने लिख दिया, इन दोनों में से जरा -2 कॉमन ले लो, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वो दो फैक्टर बन गए, एक ये और एक ये वो चीज थी जिसकी तरफ हमने लेकर जाना था। ये -2 एज इट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस रिलेशन, यहां से लेकर यहां तक, ये असल में टेक्निक है जो अब नई शुरू हुई है। हम इक्वेशन को रिड्यूस कर रहे हैं इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसमें जो मेथड इस्तेमाल किया यहां तक नई चीज है। अब यहां ये वाला फैक्टर जो है, अगर इक्वल टू हम y ले लें तो वो y का स्क्वायर करेंगे तो ये चीज हमें हासिल हो जाएगी। लेकिन ये सिंपली नहीं होगी, स्क्वायर लेंगे तो वो साथ +2 या -2 आएगा, उसको ज़हन में रखना है कि वो किधर जाता है, वो मैं अभी यहां बात बताता हूं। नाउ दिस फैक्टर इज इक्वल टू y, लेट दिस फैक्टर इज इक्वल टू y। ये सपोजिशन है, सपोज कर ले, हम एक चीज फर्ज कर लेते हैं, दी हुई हमें नहीं है, हम सपोज करते हैं कि ये ऐसा है। इफ इट हैपेंस इन दिस वे देन व्हाट डज इट मीन? वाई स्क्वायर इसका क्या बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर लगा दे, वाई स्क्वायर एज इट इज, इसका स्क्वायर सिंपली इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लाने से हासिल नहीं होता। व्हेन two numbers are being added or subtracted and they have a whole square on it, we expand it through a formula, taking square of the first plus square of the second -2ab और +2ab। अगर यहाँ माइनस है तो -2ab, अगर यहाँ प्लस है तो +2ab। ये माइनस है, देखो -2ab करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, -2। इस -2 को इधर ले आएंगे, इसमें प्लस कर दे, आपके पास y² + 2 विल बी इक्वल टू x² +। तो ये जो चीज है ये तो इक्वल टू y है, लेकिन ये सारा फैक्टर जो है ये किसके इक्वल बनेगा? y² + 2 के। This is in fact the point to be noted in this question.
और इन तीनों क्वेश्चंस में जो आज आप कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जो है वो पिछले फार्मूले के साथ था, अगले दो क्वेश्चन जो हैं ये 10वां और 11वां, तो उनमें ये चीज है कि आपने ये फॉर्म बनानी है और एक चीज सपोज करेंगे, दूसरे में वो स्केयर करने से तरह, लेकिन साथ +2 या -2 आएगा। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब हम ये वैल्यूज x - 1/x की जगह पर y पुट कर देंगे और x² + 1/x² की जगह पर y + 2 पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x - 1/x, x - 1/x एंड x² + 1/x² इन इक्वेशन 1, इसका मैंने नाम 1 दे दिया। इसकी जगह मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसकी जगह पर, y + 2, y + 2 -2, इसकी सारे की जगह पर y -2 = 0। क्लियर? अब इसको जरा सॉल्व करें, ये देखिए y² + 2, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 = 0, y² एज इट इज, ये -2 इधर लिख दे और ये 2 से कैंसिल हो गया और =0, और ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसमें c की वैल्यू 0 है, एडिटिव कांस्टेंट 0 है, तो कोई बात नहीं है। इस टाइप की हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, एक प्योर थी और एक दूसरी जो है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इस फॉर्म में जाए कोई बात नहीं, x² y² मौजूद है, लिहाजा यहीं से y कॉमन ले, तो y - y - 2 = 0, तो ये फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। इफ दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0, तो ये तो एक वैल्यू y की आ गई और दूसरी वैल्यू y - 2 जो है, यहां से y की वैल्यू ये 2 आ जाएगी। आपके पास y की 2 वैल्यू आ गई। जो आपने यहां सपोजिशन ली, जो सपोज किया ये वाला कि लेट y = दिस वन, y की वैल्यूज आपके पास अब 2 हैं, एक 0 है एक 2 है। y की इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी इसमें पुट करें और इसको सॉल्व करें। इफ y = 0, x - 1/x = 0, इसका डिनोमिनेटर ये ले लें, एलसीएम x आ जाएगा, ये x² - 1 बन जाएगा। ये मैंने पहले बार बार आपको सिखाया हुआ है, 1 डिवाइड करें x जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले से, x² - 1 = 0, x उधर मल्टीप्लाई होकर 0, x² - 1 = 0, x² = 1, और इसको भी स्केयर में कन्वर्ट कर दें और x विल बी इक्वल टू +-1। ये एक वैल्यू तो आपके पास आ गई। ये बेसिकली 2 वैल्यूज हैं x की, ठीक है। अब आपने ये जो y - 2 = 0 था, y = 2, इस y को, y की इस वैल्यू को भी इसके इक्वल पुट कर दें जी। इफ y = 2, x - 1/x = 2, ये x - 1/x = 2, x आपका उसी तरीके से जैसे यहां किया, रिपीटेड अगेन, ये डिनोमिनेटर, ये एलसीएम लिया, x² - 1 डिवाइडेड बाई x = 2, x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x और उस 2x को इधर लाएं, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब फिर तीनों मेथड से कौन सा, फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्केयर, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, कोई एक मेथड आप लगा सकते हैं, लेकिन एज अ टीचर आई नो इट वेरी वेल कि इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, बाकी चीजें नहीं लगेंगी। इसकी a की वैल्यू ये 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और यहां से ये वैल्यूज हमारे पास x की आ चुकी हैं, यहां से x की वैल्यू और आएंगी 2, उन 2 वैल्यूज को फाइंड आउट करके वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। नाउ आई एम गोइंग टू रब इट, रब कर दूं ना प्लीज जी, यहां चूंकि स्पेस नहीं है तो मैं इसको रब कर रहा हूं। रब करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और फिर एंड पर जो है वो सॉल्यूशन सेट लिख दूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़बानी याद होना चाहिए, वो अभी तक याद नहीं हुआ तो वो याद करें प्लीज, लिख कर करें, पॉइंट 10 दफा लिखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। लिखे वी नो दैट, जब फार्मूला यूज करना हो ये लिखा करें, x = -b + -b² -4ac होल अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला जुबानी याद रखना है, माइनस फार्मूले का और आगे b की वैल्यू पुट करें, -2 है और फिर प्लस माइनस आ जाएगा, फिर -2 होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा और a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1, तो ये सारे का सारा अंडर रूट है और डिवाइडेड बाई क्या है 2a,
2 into 1 हो जाएगा। फर्स्ट आई हैव रिटन क्वाड्रेटिक फार्मूला, जुबानी अपने पास से लिखना है। इफ यू डोंट नो इट योर क्वेश्चन विल बी स्टॉप्ड हियर, यहाँ रुक जाएगा, आप आगे नहीं चल सकेंगे। एंड इफ यू नो द फार्मूला देन यू हैव पुट द वैल्यूज, जस्ट ये माइनस एज इट इज बी की वैल्यू तरतीब से चलते जाए, वैल्यूज पुट करें और वैल्यूज पुट करने के बाद उसको सॉल्व करना होता है। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बन रहा है जी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको मैं 2 लिख दूंगा, प्लस माइनस एज इट इज, ये माइनस हो प्लस हो ऊपर स्क्वायर हो 4 बन जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस 4 हो जाएगा, और होल अंडर रूट भी है, और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। एंड हियर व्हाट वी आर गोइंग टू राइट 2 प्लस माइनस, ये 8 अंडर रूट हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस। इस 8 को अगर आपको याद हो बहुत छोटी क्लासों में आप यूं लिखते रहे हो, ये अंडर रूट भी है, यूं लिख सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन बन सकती है 2 इंटू 2 इंटू 2, बड़ी छोटी क्लासों में जी। ये दो पेयर बन जाए तो इसको आप उस स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर निकाल सकती है सिंगल को जी। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने इस वजह से लिखा कि यू मस्ट बी क्लियर हाउ आई हैव रिटन दिस 8 अंडर रूट इनटू दिस फॉर्म। अब इन दोनों को जरा देख लें, इसमें 2 कॉमन ले लें, यहाँ 1 प्लस माइनस, यहाँ 1 रह जाता है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज एंड डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट वैल्यू ऑफ दिस एक्स एज 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट। एक वैल्यू आपके पास ये, एक वैल्यू आपके पास ये। सो योर सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, उसको पहले लिख लें प्लस माइनस 1, फिर कॉमा डाल लें 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, फिर ये हो जाएगा, और इसको ब्रेसेस के अंदर पुट कर दें। ब्रेसेस मिडल ब्रैकेट इज यूज टू राइट द सोल्यूशन सेट, ओके, एंड दिस इज योर आंसर, एंड आई थिंक यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। और रिपीट करें, चीजें सीख लेते हैं तो अपने कलम से निकालें। तो ये क्वेश्चन अभी आप करेंगे 9, 10 और 11, ठीक है। और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में ये हम एक्सरसाइज मुकम्मल कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपसे इजाज़त चाहने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे पूछूंगा, क्या आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिए? अगर ये नहीं किया तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ and tell your friends, share it with your all family members, all your friends, and do like it, give comment on different lectures so that we can make improvements. Your suggestions are really highly valued for us. और फिर फाइनली इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अपनी कीमती जान बचाएं। कीमती जान बचाएंगे तो ज़िंदगी के बाकी काम जो हैं वो चलते रहेंगे। और अगर आपकी जान महफूज नहीं है, कीमती जान आपके साथ नहीं है, तो बाकी ये ज़िंदगी की मेहनत करने की फिर ज़रूरत नहीं रह जाती। अपनी जान बचाएं, अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।